हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीबग। आज के वीडियो में हम 20 फेब को जो आरोग्य डिपार्टमेंट की जो आरोग्य सेवा की जो एग्ज़ाम हुई थी स्टाफ नर्स या नर्सिंग से रिलेटेड, उसके आंसर की हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। फर्स्टली इस वीडियो में मैं आपको उसके टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, मराठी, इंग्लिश ग्रामर, एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपके यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट द वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज टेक्निकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61, is responsible for carrying out a risk assessment? इसका आंसर होना चाहिए एम्प्लॉयर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बिफोर बीइंग designated as a first aider an employee must, इसका आंसर होना चाहिए आंसर सी, undergo appropriate training. Next question 63, what is the zone of color on a foam fire extinguisher? इसका आंसर होना चाहिए आंसर बी, दैट इज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एन इमरजेंसी इज, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज सीरियस, अनप्लान्ड एंड मस्ट बी डील्ड विथ इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फायर ट्रायंगल? इसका आंसर होना चाहिए आंसर ए, दैट इज फ्यूल ऑक्सीजन हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट टू यूज ऑन एन इलेक्ट्रिकल फायर? इसका आंसर होना चाहिए आंसर सी, दैट इज CO2 extinguisher. नेक्स्ट क्वेश्चन 67, व्हाट शेप आर हजार्ड साइंस? इसका आंसर होना चाहिए स्क्वायर, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग फ्लेमेबल गैसेस आर, इसका आंसर होना चाहिए क्लास सी, फायर। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्बल कम्युनिकेशन? इसका आंसर होना चाहिए 69, दैट इज द बी, दैट इज द स्पोकन वर्ड्स। Next question 70, which of the following is the best way to communicate with someone who speak a different language? इसका आंसर है body language. Question number 71, checklist for job safety analysis, that is JSA, consist of, इसका आंसर होना चाहिए A, that is work area, material, machine, tools. Next question 72, a safety program consists of 4 E's, that is answer B. Next question 73, for household wiring and small units the following should be used for safety measure? इसका आंसर है MCB, means miniature circuit breaker. Next question 74, which of the following color is used for radiation hazard? इसका आंसर होना चाहिए purple, that is D. Next question 75, decibel is a unit used to measure. इसका आंसर होना चाहिए sound measure करने के लिए decibel यूज करते हैं। 76, the following is used as a safety device in machines. इसका आंसर होना चाहिए आंसर डी, all of above. Next question 77, class A fire consists of fire due to wood, that is answer A. इसके बाद 78, water is used to extinguish, इसका आंसर होना चाहिए आंसर A, that is class A fire. Next question 79, the following class of fire occurs in electrical equipment. इसका आंसर होना चाहिए C, that is class C fire. इसके बाद next question 80, the following extinguisher is suitable for cotton or other textile fire. इसका आंसर होना चाहिए C, that is dry chemicals. Guys, इसके बाद हम चलेंगे इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, मराठी ग्रामर एंड एप्टीट्यूड की ओर। उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके देखेंगे। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, आप देख सकते हो जीके का सेक्शन स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर के जो भी डिफरेंट जो लेयर्स हैं अर्थ से स्टार्ट करते हुए उसको आपको प्रॉपर अरेंज करना है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक स्लाइड आपके लिए मैंने यहाँ पे अरेंज की है। आप अगर उसके हिसाब से जाओगे तो आपको पता चलेगा उसका आंसर है सी। सबसे पहले होगा ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड लास्ट होगा थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ सन थ्रू आउट द ईयर? मीन्स ऐसे कौन सी सिटी इंडिया की है जहाँ पे सन के वर्टिकल रेज थ्रू आउट द ईयर नहीं आएंगे? तो उसका आंसर है श्रीनगर, बिकॉज इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्ड वन, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप? ऑब्वियसली आप सभी को पता है, इसका आंसर होगा आंसर डी, बिकॉज उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया है एम्पायर
अशोक ने। फोर्थ वन, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसका आंसर होगा आंसर बी, एफॉरेस्टेशन, बिकॉज तुम्ही जेव्हाही झाडे लावचाल जमिनीची धूप कमी होईल। फिफ्थ वन इज अष्टप्रधान वॉज अ ऑफिशियल काउंसिल ऑफ, आप सभी को पता है अष्टप्रधान जो एक काउंसिल थी, जो मंडल था, वो किससे रिलेटेड था, इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, मींस इसका आंसर होगा आंसर सी। सर्व शिक्षा अभियान इज एम टू द एजुकेशन विच इज फॉलोइंग, इसका आंसर होगा आंसर डी, बिकॉज ये रिलेटेड है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है। सेवेंथ क्वेश्चन, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसका आंसर होगा आंसर डी, दैट इज वीनस। मरकरी जो है हॉट एंड कोल्ड प्लैनेट है, बट वीनस जो है टोटली हॉट होने की वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा डी। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड एट त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पासून ज्याचा उगम होतो ते रिवर आहे गोदावरी, आंसर ए। कावेरी का अगर पता करना है तो कावेरी ओरिजिनेटेड है फ्रॉम कर्नाटका, कृष्णा ओरिजिनेटेड है फ्रॉम द महाबलेश्वर सतारा, एंड महानदी का आपको अगर पता करना है तो वो ओरिजिनेट हुई है छत्तीसगढ़ से। नाइन्थ वन, द मुसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, भीमा और मुसी जो किसके उपनदियां हैं, मीन्स इसका आंसर होगा आंसर बी, कृष्णा। इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कृष्णा के जो ये दो उपनदियां दैट इज द ट्रिब्यूटरीज हैं। 10th क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट मीन्स डगफुटी जिसको कहा जाता है, जिसका यहाँ पे आंसर होगा एबनॉर्मली हेवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद द थंडरस्टॉर्म, मीन्स साइक्लोन वगैरह जो होके जो हेवी रेनफॉल जो होता है उसे कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट, डगफुटी। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय, उसका आंसर होगा पाल्क ची सामुद्र धुनी, मीन्स पाल्क स्ट्रेट। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र, ऑब्वियसली 27 फेब को मराठी दिन हुआ था एंड महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, मीन्स इसका आंसर होगा ए, मराठी। Who was the first पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, इसका आंसर होगा मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। द नागपुर सिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑरेंज सिटी, इसी को ही नागपुर सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसी को ही ऑरेंज सिटी कहा जाता है एंड इसी को ही टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड महाराष्ट्र की जो सेकंड जो राजधानी है जहां पे हिवाड़ी अधिवेशन जहां होता है वो नागपुर सिटी है। फिर नेक्स्ट विल बी द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन्स एट द अर्ली स्टेज वाज रिटन इन, उसका आंसर होगा आंसर ए, दैट इज अर्थ मगधी। बहुत से लोगों को इसका आंसर संस्कृत लगता है बट इसका आंसर है ए। इन दिस वे वी कंप्लीटेड जनरल नॉलेज सेक्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, दैट इज एप्टीट्यूड। 16th क्वेश्चन आप आपके स्क्रीन में देख सकते हो। राम एंड श्याम आर द ब्रदर्स, रितु एंड नीता आर द सिस्टर्स, राम सन्स इज नीताज ब्रदर, हाउ इज श्याम रिलेटेड टू रितु, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर के लिए आप आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो स्लाइड है, इसका आंसर है अंकल, दैट इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, सोहन वॉक 20 meters towards south, he turned left and walked 30 meters, then turned left and walked 20 meters, he again turned left and walked 40 meters and reached a point. How far and in which direction the point Q from the point P? इसके लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। फिगर ड्रॉ करके पूरा प्रॉपरली डायरेक्शन वाइज अरेंज करने के बाद आपका आंसर होगा आंसर ए, दैट इज 10 meter west. If the third day of month is Monday, which one of the following will be the fifth day from 21st of this month? इसको आपको प्रॉपरली समझना है तो आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो एक स्लाइड जिसका यूज करके आप इसका आंसर जज कर सकते हो। इसका आंसर होगा आंसर सी, दैट इज द वेंसडे। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर, इसका आंसर होगा आंसर ए, दैट इज 31। नेक्स्ट, the cost of 5 chairs and 3 tables is rupees 3110. Cost of 1 chair is rupees 210 less than the cost of 1 table. What is the cost of 2 tables and 2 chairs? आपको ये प्रॉपर में अगर समझना है तो आप इसके लिए भी एक स्लाइड देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। इसका आंसर होना चाहिए आंसर 1660, दैट इज आंसर ए। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21. Amol is an inspection in charge, rejects 0.08% of the item as defective. How many will he examine to reject 4? इसका आंसर होना चाहिए आंसर बी, that is 5000. The total population of Varud village in Kolhapur district of Maharashtra is 5000.
The number of males and females increases by 10 and 15% respectively, and consequently the population of the village becomes 5700. What was the number of males in the village? टोटल आपको ये समझना है तो वंस अगेन इसके लिए भी एक स्लाइड आपको यहाँ पे यूज करनी होगी, एंड इसका आंसर होगा आंसर सी, दैट इज 1000. मैं डायरेक्ट आपके लिए यहाँ पे आंसर शेयर कर रहा हूं बिकॉज वीडियो लेंदी ना हो. आप ये सब स्क्रीन पे देख के इसका आंसर जज कर सकते हो. नेक्स्ट वन, दैट इज 23. सैलरीज ऑफ रोहन एंड निशांत आर in the ratio of 2:3. If the salary of each is increased by 5000, the new ratio becomes 40:57. What is the Nishant salary? Yes, इसका आंसर होगा आंसर D, that is 47,500 rupees. इसके लिए भी आप यहाँ पे एक स्लाइड का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, a man purchased 5 oranges for ₹4 and sold them at a rate of 4 oranges for ₹5. The profit is, इसका आंसर होगा आंसर डी, दैट इज 56.25. आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25th. इसके लिए आपको टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z, फर्स्टली आप वहां पे लिखना होगा एंड उसको प्रॉपरली अरेंज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो. BEHKN, एंड उसके बाद कौन सा लेटर वहां पे आएगा तो उसका आंसर होगा, कौन से लेटर्स वहां पे आएंगे तो उसके आंसर होगा QT, मीन्स आंसर C. नेक्स्ट, पिक द ऑड वन. इसमें आपको जो ऑड जो वहां पे है वो है पेरेंट, दैट इज B. उसके बाद 27, राहुल रैंक्स 17th फ्रॉम द टॉप एंड 59th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? ये क्वेश्चन का आपको यूज करके टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका आपको नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है. इसका आंसर होगा 75, दैट इज आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 28. 6 person H, I, J, K, L and M are standing in a circle. I is between M and J, H is between L and K, M is the left of K, who is between H and M. आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए RS अग्रवाल की बुक, या आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको फोर्थ या 7th स्टैंडर्ड की जो स्कॉलरशिप की जो बुक होती है उसका यूज करके ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं. ये एक्चुअली टेबल सिटिंग का क्वेश्चन है. इसे आप प्रॉपरली टेबल सिचुएशन के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा आंसर के, दैट इज ए. इसका आंसर होगा के. Next, Ramesh is younger than Suresh by 9 years. If their ages are in the respective ratio of 7:9, how old is Ramesh? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको 9th and 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के जो बुक्स हैं उसमें आपको मिलेंगे. अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 31.5 ईयर्स, दैट इज आंसर ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, X and Y are a married couple and A and B are the brothers. A is the brother of X. How is B related to Y? इसका आंसर होगा आंसर C, that is brother in law. Before moving on next section, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर अगर पसंद आए हैं तो विकीबग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर वीडियो ठीक लगा हो, वीडियो बेनिफिशियल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो. इसके अलावा इसके जो नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाले हैं, डिफरेंट जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम्स के लिए आप इस वीडियो का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट सेक्शन विल बी मराठी. क्वेश्चन 31, दैट इज सर्वनाम है डैश डैश डैश. उसका आंसर है नामा एवजी एते, बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर द नाउन. 32, दैट इज उभय विधी क्रियापद म्हणजे काय? इसका आंसर होना चाहिए आंसर डी, दैट इज क्रियापद सकर्मक व अकर्मक अशा दोन्ही प्रकारे वापरता येते. 33, खाली दिलेल्या शब्दांपैकी क्रियापद कोणते ते ओळखा. एज फॉर एज माय नॉलेज, मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए मान सारणे. माणूस की भी इसका आंसर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 34, दैट इज पावसासोबत गारा पडतील या विधानातील काळ ओळखा. इसका आंसर होना चाहिए संभव सूचक भविष्यकाळ. नेक्स्ट, लिपी म्हणजे काय? इसका आंसर होना चाहिए आपण ज्या खुणांनी लिखाण करतो त्याला लिपी म्हणतात.
मीन्स आन्सर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज 36. खालील शब्दांतील गुणविशेषण दर्शवणारी विधान कोणते? गुणविशेषण ऑप्शन ए बी सी डी में से एज पर एज माई नॉलेज मुझे लगता है कडू कारले. अदर ऑप्शंस संख्या विशेषण है, मीन्स इसका आंसर होना चाहिए ए, दैट इज कडू कारले. 37 दॅट इज शांतारामने खूप अभ्यास केला परंतु त्याला परीक्षेत यश मिळाले नाही. या वाक्यातील परंतु हे कोणते अवयव म्हणून मराठी व्याकरणात मानले जाते? इसका आंसर होना चाहिए आंसर सी. डिफरेंट सेंटेंस को जो ज्वाइन करने के लिए जो अवयव यूज करते हैं. नेक्स्ट 38 दैट इज द संयुक्त वाक्य ओळखा. इसका आंसर होना चाहिए बी, दैट इज लोक आपली स्तुती करोत किंवा लोक आपली स्तुती. अगर इसको डीप में अगर जानना है तो आपको मैं बता दूं, जेव्हा दोन किंवा अधिक केवळ वाक्य जोडलेली असतात, जे एक जोड वाक्य तयार होते त्याला संयुक्त वाक्य म्हणतात. मीन्स आप बी इसका आंसर ले सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील चिन्हांपैकी अर्धविराम चिन्ह ओळखा. तो इसके लिए होना चाहिए आंसर डी. ए जो सिंबल है वो है क्वेश्चन मार्क, बी है एक्सक्लेमेटरी, सी है कोलॉन एंड डी जो होगा वो होगा अर्धविराम. दैट्स वाई इसका आंसर होगा आंसर डी. नेक्स्ट 14th, पुढील वाक्याच्या शेवटी योग्य विराम चिन्ह निवडा. आपको जो यहाँ पे सुटेबल जो सिंबल है उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है. केवढी शुभ वार्ता आणलीस तू. ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट होने की वजह से यहाँ पे सिंबल आपको यूज करना है डी, दैट इज एक्सक्लेमेटरी. उसके बाद 41th, कोटी प्लस अवधी हा कोणत्या संधियुक्त शब्दाचा विग्रह आहे? इसका आंसर होना चाहिए ए, दैट इज अ कोट्यावधी. अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो मैं जरूर कहूंगा आपको मराठी न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए. अगर आपको बेसिक क्लियर करना है ग्रामर का तो आपको मराठी न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए. मैं आपको ऐसा जरूर सजेस्ट करूंगा. इसके बाद जो 42 जो क्वेश्चन है, पाण्याचा डैश डैश डैश. मुझे लगता है पाण्याचा खडखडाट होना चाहिए, ढगांचा गडगडाट, पैशांचा खनखनाट आणि घुंगरूचा छनछनाट. ऐसा कुछ होना चाहिए. दैट्स व्हाई इसका आंसर है आंसर ए. 43, इच्छिलेली वस्तू देणारे झाड या शब्द समूहासाठी खालीलपैकी योग्य शब्द निवडा. इसको कहा जाता है कल्पवृक्ष. आपके जो भी विशेष हैं वो पूरे करने के लिए एक इमेजिनरी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जो भी आप मांगोगे वो पूरा करने के लिए कल्पवृक्ष कहा जाता है उसे. नेक्स्ट 44, खालील वाक्यात योग्य शब्दाचा वापर करा. स्टेटमेंट है, चरख्याच्या साह्याने डॅश कातून श्रम आणि कौशल्य यांचा त्यांनी मेळ साधला. एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए चरखा, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए सूत. बट यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी सभी के जो ऑप्शन है सेम है नियर अबाउट, बट उसके नीचे जो उकार है उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर होना चाहिए आंसर ए, दैट इज सूत. इसके बाद 45, ओढा शब्दाचे लिंग ओळखा. इसका आंसर होना चाहिए आंसर ए, दैट इज अ पुल्लिंग. तो ओढा ते ओढा होत नाही म्हणून याचा आंसर राहायला पाहिजे आंसर ए, दैट इज अ पुल्लिंग. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ 46, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड. आई एम फ्राइटन्ड, शी सेड नर्वसली. इसका आंसर होना चाहिए एडवर्ब, अ वर्ड दैट एड्स more info about word, more information about word. Next 47, choose the correct statement. पूरे sentences अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आंसर बी जो है the cost of all necessaries has gone up because sentence need to follow correct grammar rules and tense. In A, C and D, uses of plurals and tense are incorrect. That is, has shall be used in front of single cost, have shall be used in front of plural. इसके वजह से इसका आंसर होना चाहिए आंसर बी. नेक्स्ट that is 48, complete the sentence with the correct alternative. सेंटेंस है she is dash well today. उसका आंसर होना चाहिए not. स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस होगा she is not well today. 49, choose the correct indirect form of given sentence. सेंटेंस है she said don't tease my dog. इसका आंसर होना चाहिए आंसर सी, she warned them not to tease her dog. एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आज के वीडियो में मैं
वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम ऑफ अटैक, मींस अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी वर्ड। अटैक का अपोजिट वर्ड होगा डिफेंड। इसके अलावा आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर अगर चाहिए, दैट इज टेक्निकल क्वेश्चंस, तो आपको अगले वीडियो तक का वेट करना होगा। मैं अगले वीडियो में रिमेनिंग जो क्वेश्चन जो रहे हैं उसके डिटेल आंसर आगने वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी कोई अपडेट्स होंगे उसके लिए आपको विकीबग चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना होगा। फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर नोटिफिकेशन, स्टे ट्यून विद विकीबग। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल होगा। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून विद विकीबग। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए, ऐसे वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।